जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, अगर आप लोग भी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर आपको साइंस में दिक्कत है तो साइंस की समस्या को खत्म करने के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ अपना एक और साइंस के अति 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सारे के सारे वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर के आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो बताओ कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 80% होती है। एक का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, बताओ कितना होता है। मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम है ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। दो का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मानव शरीर में आहार मुख्यतः डॉट डॉट में पचता है, तो बताओ कौन सी आंत में पचता है। भोजन, 3 का राइट आंसर। तो ये छोटी आंत में पचता है। 3 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, बताओ किससे करता है। तो मनुष्य ये जो लोहा प्राप्त करता है वो इन चार ऑप्शनों के अकॉर्डिंग पालक से करता है। 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताओ कौन सा तत्व है वो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो है कार्बन। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, बताओ कौन से पोषक तत्व का होता है मुंह में पाचन। तो ये कार्बोहाइड्रेट का होता है। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, बताओ कौन से अंग में होता है। तो भोजन का जो पाचन है वो मुंह से प्रारंभ होता है। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो बताओ कौन सी है। तो शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो बताओ कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो यकृत है। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, बताओ कितने का होता है। तो जो मानव मस्तिष्क है वो 1350 ग्राम का होता है। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, बताओ कौन सा है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो प्री मस्तिष्क है, यानी 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, बताओ कौन सी है। तो शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र है। 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, बताओ कौन सी है। तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूरी ग्रंथि है। कौन सी है, पिट्यूरी है। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताओ किसे कहते हैं। तो शरीर में जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो पिट्यूरी ग्रंथि को कहा जाता है। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आप मानव शरीर में उपरोक्त को कहाँ पाओगे, बताओ इसे हम कहाँ पर पाएंगे। 15 का आंसर, इसे हम उपरोक्त को पाएंगे जांग में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि हम 1 मिनट में डॉट डॉट बार सांस लेते हैं, बताओ हम कितनी बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं। 16 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो बताओ किस में पाई जाती है ये टीबिया नामक की हड्डी। तो ये टीबिया नामक जो हड्डी है
ये टांग में पाई जाती है। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, बताओ कौन सा अंग उत्पन्न करता है। तो ये उत्पन्न करता है यकृत। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने, ऑप्था मिल्क संबंधित है, बताओ इसका संबंध वो किससे है। ऑप्था मिल्क का जो संबंध है वो आंख से है। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो बताओ कौन सा है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है कार्बोहाइड्रेट। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है, बताओ कितनी होती है। 22 का राइट आंसर। तो ये स्पंदन गति मानव हृदय की होती है प्रति मिनट 72। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग है, तो बताओ कौन सा है। तो सर्वदाता जो रुधिर वर्ग है वो है ओ। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्तदाता समूह होता है, बताओ कौन सा होता है। तो सर्वग्राही जो रक्तदाता समूह है वो होता है ए बी। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो बताओ ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किसे अपना खून दे सकता है। तो केवल ए बी को दे सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किससे दिया जा सकता है, तो बताओ ये किसे दिया जा सकता है। 26 का आंसर देना है, तो ये सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप ये किससे द्वारा नियंत्रित होता है ये आपको बताना। चलिए मैं 27 की आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से ये जान सको। तो चलिएगा, ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, शो हो रहा है। बताओ 27 का राइट आंसर। तो जितने लोग बता रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो बताओ इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। 28 का आंसर, तो ये डायबिटीज हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, बताओ कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 46 होती है। 29 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो 6 होता है। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, बताओ कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीस है। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, बताओ कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम है ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि इंसुलिन स्रावित होती है, बताओ इंसुलिन किस में स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो स्रावित होती है वो अग्नाशय या पेनक्रियास में होती है। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है, बताओ किस में होता है। तो लाल रक्त कण का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, तो कितनी होती है। तो जो रक्त की औसत मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि लाल रक्त का आकार होता है, बताओ कैसा होता है। तो लाल रक्त का जो आकार है वो गोलाकार होता है। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, बताओ कितना होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप है वो 120/80 होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, बताओ कौन सा प्रोटीन आता है। तो रक्त को जमाने के लिए जो उपयोग में आने वाला प्रोटीन है वो फाइब्रोजिन है। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि शरीर में
हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो बताओ क्या है? तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है, वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो बताओ क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित होता है वो आयरन होता है। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग है ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।